अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेट बिलिंग पॉलिसी 2026 की, जो कि नेपरा ने 9 फरवरी 2026 को अनाउंस कर दी है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसने सोलर एनर्जी के पूरे निज़ाम को बदल कर रख दिया है। ये पॉलिसी सिर्फ नए सार्फिन पर नहीं बल्कि पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए भी तशवीश का बायस है। आइए सादा और हकीकत पर मबनी अंदाज में समझते हैं कि क्या बदला है, किसका नुकसान हुआ है और अब दुरुस्त रास्ता क्या है। अब हम बात करते हैं नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग तक क्या तब्दीली आई है। पहले जो निज़ाम 9 फरवरी से पहले तक राइज था उसको नेट मीटरिंग कहते थे। उसमें यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो जाती थी। इसकी मिसाल इस तरह है कि जो हम दिन के वक्त बिजली का यूनिट जो कि सोलर से जनरेट होता था हम वापटा को देते थे, और जो हम ऑफ पीक में वापटा से यूनिट इंपोर्ट करते थे वो आपस में बराबर कंसिडर करने के बाद वापटा उसको नील कर देता था। लेकिन अब नए निज़ाम जिसको नेट बिलिंग का नाम दिया गया है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो भी हम वापटा से, चाहे वो ऑफ पीक में और पीक आवर्स में जो हम बिजली वापटा से इंपोर्ट करेंगे उसकी हमें पेमेंट करना पड़ेगी, और जो यूनिट हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको अलग से रकम की शक्ल में एडजस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट रेट में कमी की। पहले सारिफ 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से वापटा को बेचता था, लेकिन अब नया सारिफ 11 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से वापटा को बिजली बेचेगा। मीन कि हम वापटा से 50-55 रुपये की फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदेंगे, और अब जो नया सारफ है वो 11 रुपये फ़ी यूनिट वापटा को बेचेगा। और अगर हम ये देखें कि 50 या 55 रुपये को बराबर करने के लिए सारिफ को 5 यूनिट एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, जो कि 1 यूनिट वापटा से जो हम बिजली परचेज करेंगे वो उसके इक्वल आएगा। अब ये बहुत बड़ा गैप है। मीन कि अगर आपने वापटा के जो यूनिट है उसको आपने इक्वलाइज करना है तो 1 यूनिट के मुकाबले में आपको 5 यूनिट एक्सपोर्ट करना होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी से जो नेट मीटरिंग सार्फिन है, जो कि 4,33,000 अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं, वो इसमें लूज़र हैं और IPPs इसमें विनर हैं। इसको इस अंदाज में देखें कि जो हमारे नेट मीटरिंग सार्फिन हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, वेयर एज जो IPPs है जो बिजली महंगी बेच रहे हैं और ना ही हुकूमत उनसे एग्रीमेंट ख़त्म कर रही है। अब ये देखें कि इस पॉलिसी का नतीजा क्या होगा। नतीजा ये होगा कि आवाम को इसका नुकसान होगा, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो IPPs को फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं लोड सेंक्शन के हवाले से। पुरानी नेट मीटरिंग पॉलिसी में हम 1.5 टाइम्स लोड सेंक्शन का सोलर सिस्टम अपने घरों में, अपने फैक्ट्रियों में, अपने दफातर में इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन इस जो न्यू पॉलिसी 2026 आई है, इसमें जिस सारिफ का जितना लोड सेंक्शन होगा, जितना लोड अप्रूव्ड होगा, उसको उसके इक्विवेलेंट ही सोलर सिस्टम लगाने की इजाज़त होगी। ये बहुत बड़ा नुकसान डोमेस्टिक, इंडस्ट्री और कमर्शियल सार्फिन के लिए है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब हम बात करते हैं मंथली रिकंसाइलेशन के हवाले से। पिछली पॉलिसी में हमारे बिलों में जो एडजस्टमेंट होती थी वो क्वार्टरली बेसिस पर होती थी। जो भी यूनिट का प्लस माइनस होता था वो क्वार्टर के एंड में बिल की शक्ल में
हमारे सामने आ जाता था और जो यूनिट्स वापटा की तरफ होते थे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे। लेकिन इस न्यू पॉलिसी में हर महीने हर सारिफ को उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। जो बिजली हम उनसे लेंगे उसको हमें पे करना पड़ेगा और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो अमाउंट है वो अपने बिल में वो एडजस्टमेंट होकर हमें हर महीने बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमें कौन सा रास्ता जो है ना वो अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा रास्ता दुरुस्त है। तो जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया था कि अब ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है इसका फ़ायदा नहीं है, हमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद लिथियम आयन बैटरी की तरफ रजू करना चाहिए। हमें अब अगर वो सारिफ जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं वो अपना माइंड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से चेंज कर हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ अपना माइल करें, और जो नया अगर किसी ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल करें। यही फ्यूचरिस्टिक सलूशन है। इसमें ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपनी बैटरी में स्टोर करके शाम को या रात को उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका बिजली का बिल, हम ये तो नहीं कह सकते कि ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपका बिजली का बिल खासी हद तक कम हो जाएगा। इस पॉलिसी के तहत हर सारिफ अब मुस्तकिल दबाव में रहेगा। आप यकीन करें कि लोगों ने अपनी जितनी जमा पूंजी थी उसको इस्तेमाल करते हुए नेट मीटरिंग वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था ताकि बिजली के बिलों से जान छुड़वा सके और अपनी ज़िंदगी आसान कर सके। अब हम डिस्कस करते हैं कि असल मसला पॉलिसी का नहीं बल्कि निज़ाम का है। अब आप ये देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने सारी अपनी नाहली जो है वो सोलर सार्फिन पर डाल दी है। आज भी बिजली चोरी हो रही है, आज भी लाइन लॉसेस हो रहे हैं, आज भी इस डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा करप्शन है कि सांस भी करप्शन के बगैर वहाँ नहीं लिया जाता। अब ये देखें कि ये सारा बोझ आम सारिफ पर डाल दिया गया है। हम तमाम जो सार्फिन हैं जो अफेक्ट हुए हैं उनको सोशल मीडिया पर इस चीज़ को नॉट एक्सेप्टेबल की मुहिम चलाएं और हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि इस पॉलिसी को रिवर्स करें। आखिर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो सोच समझ कर फैसला करें ताकि आप लोगों ने अपनी यूटिलाइजेशन, फाइनेंशियल बेनिफिट, नीड, रिक्वायरमेंट ये सब कुछ देकर फैसला करना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। दिए गए नंबर पर आज ही रब्ता करें ताकि हम आपको फ्री सर्वे और कोटेशन दें और उसके बाद आप अपना सोलर सिस्टम हमसे लगवाएं। थैंक यू।